नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। खराब मौसम के चलते सीएम का मनाली दौरा टला। जिला कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खराब मौसम के चलते मनाली का दौरा टालना पड़ा है। सूत्रों के अनुसार मनाली में मौसम खराब होने के चलते सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर मनाली के लिए उड़ान नहीं भर सका। इसके चलते रविवार शाम को सीएम अपने काफिले सहित धर्मशाला आ गए हैं। विदित रहे कि आज सीएम सुक्खू नूरपुर दौरे पर थे। इसके बाद शाम के समय उन्हें मनाली के दौरे पर जाना था। मानवता शर्मसार कूड़े में मिला 4 महीने का भ्रूण, सनसनी। हिमाचल हरियाणा की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज दोपहर कूड़े के बीच करीब 4 महीने का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि किसी महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद इस भ्रूण को यहां फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार अंशुल चौधरी पुत्र सोहराब सिंह निवासी गांव रठाली, डाकघर लाहड़पुर, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर ने पुलिस को बताया कि रविवार यानी आज दोपहर 1 बजे वो खैरी में अपने दोस्त की दुकान पर जा रहा था। इसी बीच जब वो पशुपति कंपनी के गेट से थोड़ा आगे त्रिलोकपुर की तरफ पुलिया के पास पहुंचा तो देखा कि वहां काफ़ी लोग एकत्रित थे। अंशुल ने बताया कि देखने पर नाले में कूड़े के बीच भ्रूण पड़ा था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। अब नाले में यह भ्रूण किसने और कब फेंका, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशा माफिया के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आर्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए 5 करोड़ रुपए, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरंभ करने के लिए 3 करोड़ रुपए, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपए, नूरपुर में सड़कों के रख रखाव के लिए 2 करोड़ रुपए और जसूर कटाहल सड़क के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध व्यापक अभियान आरंभ किए हैं तथा इस अभियान के तहत नशा तस्करों की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को राज्य में लागू किया है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है। जाह्नवी शर्मा से मिले नेता प्रतिपक्ष, बोले सरकार की लापरवाही की वजह से गई बच्ची के पिता की जान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आज जाह्नवी शर्मा से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार की लापरवाही की वजह से जाह्नवी के पिता की जान गई है और अब सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही आरोप लगाकर और भी बड़ा पाप कर रही है। एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया और सरकार उस पर भी घटिया राजनीति कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल कह रहे हैं कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, आगे से ऐसा न हो इसके लिए इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सरकार दूसरी तरफ विभाग से बयान जारी करवाकर साबित करना चाह रही है कि पीड़िता इंजेक्शन लेने ही नहीं आई और सरकार द्वारा इलाज पर पैसा खर्च किया गया। सरकार द्वारा पैसा खर्च करके कोई एहसान नहीं किया गया। पीड़ित परिवार द्वारा हिमकेयर का प्रीमियम भरा गया है, इसलिए सरकार एहसान जताना बंद करे और प्रदेश में ऐसा फिर किसी के साथ ना हो, इसका प्रबंध करें। अब बिना केवाईसी जमाबंदी सत्यापित नहीं कर पाएंगे पटवारी।
भू अभिलेख हिमाचल प्रदेश की निदेशक रितिका ने सभी जमीन मालिकों से अनुरोध किया कि सरकारी आदेशों अनुसार सभी जमीन मालिक अपनी जमाबंदी की केवाईसी संबंधित पटवार खाना से करवाना सुनिश्चित करें। बिना केवाईसी के कोई भी जमाबंदी पटवारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाएगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करने का आग्रह भू अभिलेख निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। भूमि मालिकों की सहमति आधारित आधार सीडिंग के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि सरकार भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने आदि से संबंधित सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक सेवा और शासन में सुधार करना चाहती है और तदनुसार भूमि मालिकों की आधार संख्या के साथ संबंधित डाटा को प्रमाणित करना आवश्यक है। विक्रमादित्य सिंह बोले, जयराम ने अपने कार्यकाल में ठेकेदारों का पूरा भुगतान क्यों नहीं किया। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ठेकेदारों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वो ठेकेदारों के इतने ही हितैषी हैं तो अपने कार्यकाल में अदायगी पूरी क्यों नहीं की। अब प्रदेश सरकार ठेकेदारों की अदायगी पूरी कर रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन जयराम ठाकुर ने सत्ता छोड़ी उस दिन कितनी प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग पर देनदारियां थी, इसकी जवाबदेही वे स्वयं सुनिश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हाल ही में लोक निर्माण विभाग को 80 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री की ओर से जारी किया गया है। इससे लगातार प्रदेश में हो रहे कार्यों की अदायगी हो रही है। मुश्किलों के बीच सरकार आर्थिकी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। मक्की के बाद डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा, सरकार करेगी गेहूं की खरीद। मक्की के बाद अब प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा डिपोज में बेचकर मुनाफा कमाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती विंग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में प्रदेश भर में किसानों से 805 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमाणित किसान चयनित किए जाएंगे। बाजार में आमतौर पर गेहूं के 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। इसमें भी मक्की के समान प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक गेहूं खरीदी जाएगी। इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, नीम अस्तर और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शराबी परिचालक की लापरवाही से बस यात्री की मौत, एचआरटीसी ने किया सस्पेंड। एचआरटीसी के नाहन डिपो में सेवाएं दे रहे एक परिचालक को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी परिचालक गत दिनों शराब के नशे में धुत मिला था। बता दें कि परिचालक नाहन डिपो के अंधेरी चंडीगढ़ रूट पर सेवाएं दे रहा था। 7 जनवरी को बस अपने निर्धारित रूट पर शाम के वक्त ददाहू से अंधेरी जा रही थी। अंधेरी पहुंचने पर चालक परिचालक बस को खड़ा कर सोने के लिए चले गए। इस बस में संगढ़ा से सटे क्षेत्र का निवासी रमेश चंद भी सवार था, जो अपने गंतव्य स्टेशन पर न उतरकर अंधेरी पहुंच गया था। बस में सवारी होने की भनक चालक परिचालक को भी नहीं लगी। अगले दिन बस चंडीगढ़ के लिए अंधेरी से चली। अगले स्टेशन पर पता चला कि एक व्यक्ति बस में अचेत अवस्था में है। बस ददाहू पहुंची तो उक्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने बस के परिचालक का मेडिकल भी कराया, साथ ही विभागीय जांच भी की गई। मेडिकल जांच में परिचालक द्वारा शराब का सेवन करने की पुष्टि हुई, जिसके चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।